तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, उसका वैल्यू भी वही आ रहा है, वहीं पर आसपास आएगा अभी मार्केट। तो क्या हमें यहाँ से एंटर करना चाहिए? क्या हमें यहाँ से एंटर करना चाहिए? हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बजाज फाइनेंस में हम एलटीवी कैलकुलेटर का यूज़ करके स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर महीने की शुरुआत हुई थी 27 को। हम हिस्टोरिकल में जाते हैं। 27 को 10:30 बजे का डेटा देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि कॉल साइड पर जो ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, वो है 8,000 पर। और पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 7,000 पर। और ये जो सपोर्ट है ये वीक टूवर्ड्स टॉप है 7,500 पर। ठीक है, तो हम ये तीन लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर आके मैंने ये तीनों लाइंस बना दिए थे, 8,000 पर, 7,500 और 7,000 पर। तो इन लाइन के पास जब आएगा तब हमें मार्केट चेक करना है। तो ये जब आता है वो आता है 3 तारीख को। तो 3 तारीख को करीबन 11:30 बजे वो वहां पर आया था। तो हम 11:30 देख लेते हैं। तो जब हम 11:30 देखेंगे तो अभी भी हमें क्या दिख रहा है कि ये परसेंटेज और ये परसेंटेज काफी क्लोज है। तो ऐसे में हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। तो 12:30 बजे आ जाते हैं। 12:30 होते तो हमने देखा कि ये सपोर्ट तो फिर से ऊपर चला गया है। तो हम अभी 7,000 का वेट करेंगे या तो फिर 8,000 का वेट करेंगे बजाज फाइनेंस में। तो एक बीच में देख लेते, 11 तारीख को देख लेते हैं हम लोग 11 तारीख को 10:30 बजे देख लेते हैं क्या है डेटा। अभी हमें दिखा रहा है कि जो सपोर्ट है वो 7,000 पर स्ट्रांग है, और रेजिस्टेंस भी कहीं पे वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है यहाँ पे। और फिर जब ये आता है इस तारीख पर, 15 तारीख को 10:30 बजे, क्या दिख रहा है? जो सपोर्ट है वो यहाँ पर 7,000 पर बिल्कुल स्ट्रांग है। जो रेजिस्टेंस है वो 8,000 पर है। यहाँ पे कहीं पे भी वो वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पे 60% है, उसका हम ध्यान रखेंगे। फिर भी यहाँ पे काफी स्पेस बचता है। तो क्या यहाँ से हम ट्रेड बना सकते हैं? तो इसका एक्सटेंशन चेक करते हैं। तो इसका एक्सटेंशन क्या आता है? 6,930। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई हुई थी तब, यहाँ पे ये 20 की लाइन आ रही थी, ये लाइन बनाई हुई थी, तो ये वैल्यू आ रही थी। तो इस वैल्यू का वेट करेंगे। इस दिन पे तो आई नहीं थी वो वैल्यू, 16 तारीख को। तो 16 तारीख को भी हम सुबह से डेटा चेक करेंगे, 16 तारीख को 10:30 बजे। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू है 6,918। तो यही वैल्यू, यही लाइन मैंने यहाँ पे बनाई थी। तो यहाँ पे उसने कब टच की है? करीबन 12:30 को। तो हम आ जाते हैं 12:15 पे। तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, उसका वैल्यू भी वही आ रहा है, वहीं पर आसपास आएगा अभी मार्केट। तो क्या हमें यहाँ से एंटर करना चाहिए? क्या हमें यहाँ से एंटर करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड पे रेजिस्टेंस तो कहीं पास है नहीं, काफी दूर है इसके पास। तो यहाँ से ट्रेड हम एंटर कर सकते हैं। और बट यहाँ पे हमें क्या देखने वाली चीज होगी कि यहाँ पर जो कॉल साइड में है, यहाँ पे वॉल्यूम काफी कम है। आप ये देखेंगे यहाँ पे जीरोस काफी ज्यादा है ना। और यहाँ पे एलटीपी साइड, एलटीपी में भी जीरोस है। तो ये क्या हो जाता है, एक रिस्की हो जाता है। यहाँ पर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ना। रिस्क बढ़ जाता है, क्या रिस्क बढ़ जाता है कि यहाँ से नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो ये जो लेवल है, यहाँ से एक रिस्क की एंट्री होती है। बट मैंने यहाँ पे ये जो रिस्क है वो क्यों निगलेक्ट किया? बिकॉज अगर सपोर्ट देखोगे, सपोर्ट यहाँ से कहीं पे भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये जो लेवल है वो अपने आप में काफी स्ट्रांग है ना। इसलिए मैंने यहाँ से एंटर कर लिया था, यहाँ पे मैंने एंटर किया था। तो अब क्या है, बस हमें अभी ट्रेड को ऑब्जर्व करना है। तो अभी एंटर हो चुके हैं, तो हम एक एक दो दो घंटे के इंटरवल पे देखेंगे। तो अभी तो 7:30, 3:30 बजे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी काफी दूर है। यहाँ पे जीरोज है, वो तो ठीक है, हमको पता है रिस्क है। फिर हम नेक्स्ट डे पर आ जाते हैं 17 को, सुबह 9:30 बजे देखते हैं। तो सुबह 9:30 बजे भी हमें क्या दिख रहा है? सपोर्ट भी अभी अपने आप में स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दूर है, ये जीरोज है अभी भी, ठीक है कोई बात नहीं। फिर 10:30 बजे देखते हैं, 10:30 बजे भी सेम सिचुएशन है। तो 12:30 बजे देखते हैं, 12:30 बजे भी सब कुछ सेम दिख रहा है, तो कोई डरने की बात है नहीं। बट एक चीज हमें दिख रही है यहाँ पे, ये 75% हो गया है, मतलब ये प्रेशर तो दे रहा है। मतलब ये सपोर्ट जो है वो नीचे कहीं शिफ्ट हो सकता है। तो देखते हैं, चार्ट पे देख लेते हैं, यहीं कहीं चल रहा है, यहाँ पे कहीं पे ही चल रहा है। तो क्लोजिंग भी देख ही लेते हैं, इसकी क्लोजिंग देखेंगे जब हम, तो हमें क्या दिख रहा है कि सपोर्ट तो यहाँ पे 100% स्ट्रांग है, फिर भी उसकी एक डाइवर्जन नीचे जाके रुका है। अभी भी सपोर्ट कहीं पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ नहीं है। अपना रेजिस्टेंस था वो भी दो जगह पर वीक टुवर्ड्स बॉटम, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मतलब ये जो है वो प्रेशर यहाँ पे बना रहा है। तो फिर भी अभी हम होल्ड कर सकते हैं। क्यों होल्ड कर सकते हैं? बिकॉज कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये परसेंटेज कहीं पे वीक हो रहा है, ठीक है। तब तक मैं होल्ड करूंगा। तो अभी और यहाँ पे ही चल रहा है, यहाँ पर एंट्री थी और पास में ही चल रहा है। तो नेक्स्ट डे पर आ जाते हैं 18 तारीख को, 12 बजे देखते हैं। तो 12 बजे हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा ट्रेड था, जो एग्जीक्यूट हुआ था 7,000 से, वो अभी भी अपना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। बट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से शिफ्ट हो गया है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे प्रेशर बना रहा है। और अभी जो हमारा ट्रेड है वो अभी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, तो यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेवल पे हम कॉस्ट पे एग्जिट कर सकते थे। बट मैं तो होल्ड कर रहा था। मैं क्यों होल्ड कर रहा था? क्योंकि मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये 2 दिन मार्केट नहीं देखे, ठीक है। और
मैं तो कहूँगा कॉस्ट मिल रहा है तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए, तो यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि ये परसेंटेज भी यहाँ पे दिख रहा है, प्रेशर तो बनाए हुए है रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट डे देखते हैं, 21st को देखते हैं 10:30 बजे। 21st को 10:30 बजे हमें क्या दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस था वो आ चुका है 7,000 पर। सपोर्ट अभी भी सेम है, यहाँ पे 51% है, यहाँ पे 47% है। जो सपोर्ट था 7,000 पे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है 6,800 पर। और इसके नीचे अगर आप देखो तो कहीं पे भी वीकनेस नहीं है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो अपने आप में यहाँ पे स्ट्रांग है 7,000 पर। तो ऐसे में जो बॉटम होगा वो बॉटम यही बन जाएगा, 6,800 का ही बॉटम बन जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसके नीचे चेक करते हैं 6,650, तो प्लस 50 पॉइंट्स, मतलब 6,700 के आसपास इसका कोई एंट्री होगा। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे बना ली थी, 6,715 दिखा रहा था। यहाँ पे 80% हो चुका है और यहाँ कहीं पे वीकनेस नहीं दिख रही है। और अब जो वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे भी वॉल्यूम्स अब आने लगे हैं, ठीक है ना। ये बॉटम है, इस लेवल से एक सेफ एंट्री बन सकती है अगर नहीं लिया है। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है वो ना, तो हम नेक्स्ट डे का वेट करेंगे। 10 बजे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 6,800 पर आ चुका है सपोर्ट और 7,000 पर है अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, वैल्यू तो 6,745, 6,712 के आसपास तो मुझे पता था। यहाँ पे मैंने वो लाइन बनाई हुई थी। अब देखते हैं 10:30 बजे, अगेन सपोर्ट यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है, प्रेशर अभी भी उसने बनाया हुआ है, रेजिस्टेंस भी अपने आप में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये स्टॉप भी दिखा रहा है थोड़ा बहुत 3:30 बजे। अब थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट है अब यहाँ तक 66% हो चुका है, रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो थोड़ा डर तो लग ही रहा है। बट अभी भी होल्ड करेंगे, और कुछ इंडिकेशंस नहीं है, बट बस ये है कि ये थोड़े जीरो जो है यहाँ पे वो थोड़ा रिस्क बढ़ा देते हैं। बट हमने कैश में लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हो रहा होगा। फ्यूचर में हुआ है तो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा यहाँ तक, तो अभी भी होल्ड ही करेंगे। नेगेटिव पर आ जाते हैं 9:30 बजे। तो इस दिन पर क्या हुआ कि जो सपोर्ट था वो अभी भी 6,800 पर वीकनेस दिखा रहा था, रेजिस्टेंस था वो अभी भी 7,000 पर था। और जैसे जैसे टाइम हुआ कुछ 15-20 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा उठ के 7,000 पर आ चुका था। यहाँ पे जो है 7,000 का एक एक्सटेंशन था 7,035, यहाँ कहीं पे था 7,035, देख सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, मैंने यहाँ पर एग्जिट किया है, ठीक है। तो बस इस तरीके का कुछ ट्रेड था बैंक बजाज फाइनेंस में। तो एलटीपी कैलकुलेटर का यूज़ करके हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये फर्स्ट डे था हमारा, ये सेकंड डे था और ये था थर्ड डे। तो हमने सेकंड डे पर ही ये वाली लाइन खींच ली थी। जब इस वाले लाइन के पास यहाँ पे पहुंचा तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो सपोर्ट था वो शिफ्ट होकर के बॉटम पे चला गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किया, तो यहाँ पे बीच में ही हवर कर रहा था। जब हम यहाँ पर आ गए थे करीबन इस डेटा के आसपास, तो यहाँ पे हमें दिख रहा था कि यहाँ पर एक लेवल है जो सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो वो हमें ट्रेड कहाँ पर मिला, यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया था। फिर यहाँ पे दिख रहा था सब कुछ, ये जा सकता है, नेगेटिव है, ये है वो है। इस पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस 7,000 पर आ चुका था और अभी मेरा ट्रेड जो है वो कॉस्ट पर चल रहा था। तो यहाँ पे एग्जिट करने का मौका था, बट मैं यहाँ पे देख नहीं रहा था तभी मार्केट, ये 2 दिन में बाहर था कई काम से, तो वो ट्रेड अभी भी मेरा फंसा हुआ था। फिर ये नीचे आ चुका था और इस लेवल पे यहाँ कहीं पे जो ये वाला सपोर्ट है ना, ये वाला लाइन, तो यही शिफ्ट होके नीचे दिखा रहा था, तो यही उसका बॉटम हो सकता था। तो यहाँ पर एवरेज भी कर सकते थे, बट मैंने नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। फिर यहाँ से ही उसने जंप किया और ऊपर जाने लगा। फिर अभी भी मैं होल्ड कर रहा था क्योंकि ट्रेड मेरा यहाँ पे एग्जिट हुआ नहीं था। तो यहाँ पे होल्ड किया। यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज कुछ दिख नहीं रहा था ऐसा कि और नीचे जाएगा भी, इसलिए होल्ड कर रहा था। और फिर आज के दिन ये पूरा ऊपर आ गया और फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया विद प्रॉफिट। बस इतना ही था। तो काफी रोलर कोस्टर था ये वाला ट्रेड, इसमें से जरूर आपको कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बाद में, ओके बाय।